ट्रिपल एंगल ISP। फार्मूला sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा एंड cos 3 अल्फा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। और देन tan का फार्मूला है हमारे पास, ये आई थिंक tan 3 अल्फा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। दैट इज द ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ऑफ tan। अगर इनको प्रूव करना चाहते हैं हम किसी एक को भी, सपोज दैट साइन का प्रूव करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब हम इसमें चाहते हैं कि इधर 3 अल्फा लाना चाहते हैं ट्रिपल एंगल के लिए, तो देन अल्फा ये तो है, इस बीटा को रिप्लेस करेंगे 2 अल्फा से, क्योंकि 2 अल्फा प्लस अल्फा की कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है 3 अल्फा। तो हम लिखेंगे रिप्लेस बीटा बाय 2 अल्फा, देन इट विल बी sin अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा cos 2 अल्फा प्लस cos अल्फा sin 2 अल्फा and it becomes sin 3 अल्फा sin अल्फा into, हम cos का के फार्मूला बना रहे हैं तो cos डबल एंगल आइडेंटिटी cos को यूज करेंगे, जिसमें sin हम लिखते हैं तो ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा sin 2 अल्फा, that is 2 sin अल्फा cos अल्फा and it becomes sin अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर माइनस 2 sin क्यूब अल्फा प्लस 2 sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos and cos, और देन sin अल्फा माइनस 2 sin क्यूब अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा and it becomes sin अल्फा माइनस 2 sin क्यूब अल्फा प्लस 2 sin अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 sin अल्फा और प्लस माइनस माइनस 2 sin and sin स्क्वायर sin क्यूब अल्फा, sin अल्फा प्लस 2 sin अल्फा 3 sin अल्फा माइनस 2 sin क्यूब अल्फा माइनस 2 sin क्यूब अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। Hence it is proved that sin 3 अल्फा is equal to 3 sin अल्फा minus 4 sin। तो कर सकते हैं, you can prove that cos 3 अल्फा, so according to this formula cos अल्फा plus बीटा cos अल्फा cos बीटा minus sin अल्फा sin of बीटा, replace बीटा by 2 अल्फा, then cos अल्फा plus 2 अल्फा equal to cos अल्फा cos 2 अल्फा minus sin अल्फा and sin 2 अल्फा, and then it become cos 3 अल्फा cos of अल्फा and cos 2 अल्फा 2 cos square अल्फा minus 1 minus sin अल्फा sin 2 अल्फा is 2 sin अल्फा cos अल्फा, and then it become cos अल्फा 2 cos cube अल्फा minus cos अल्फा minus 2 sin square अल्फा cos अल्फा। तो sin को हम चेंज करेंगे cos में, तो ये रिलेशन बन जाता है हमारे पास 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2 into 1 minus cos square अल्फा into cos अल्फा and multiplying 2 cos cube अल्फा minus cos अल्फा minus 2 cos अल्फा minus minus plus 2 cos square and cos cube अल्फा, 2 cos cube अल्फा 2 cos cube अल्फा 4 cos cube अल्फा minus cos अल्फा minus 2 minus 3 cos अल्फा। Hence it is proved that cos 3 अल्फा is equal to this। Similarly, value of 30 0 less than alpha alpha less than pi by 2। ये बार उसमें a नजर आ रहा है, a नहीं ये अल्फा है, तो किसी बुक में a है तो इसको सही कर लीजिएगा। 0 less than alpha alpha less than pi by 2
तो हम जानते हैं कि ये इसका मतलब होता है कि एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू है हमें cos और tan चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए cos अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट प्लस माइनस एज 0 लेस देन अल्फा अल्फा लेस देन पाई बाय 2, इसलिए हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें साइन की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज 12 by 30 स्क्वायर स्क्वायर रूट 144 over 169 whole square root, LCM is 169 minus 144 square root 25 over 169, that is cos alpha, and cos alpha is 5 over 13। तो sin और cos की जब वैल्यूज हमारे पास हो तो हम देन कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम चाहते हैं sin 2 alpha फाइंड करना, that is 2 sin alpha cos alpha, 2 sin alpha 12 over 13 and cos alpha 5 over 13 multiply 2 12 by 60 and 2 120, 13 and 13 multiply over 169, that is the value of sin 2 alpha। then cos 2 alpha कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square 1 minus 2 sin alpha 12 over 13 square 1 minus 2 144 over 169, LCM 169, that is 169 minus 288, that is minus 119 over 169। अगर सपोज दैट हमें ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू में कहीं लिखा आ रहा है कि cos 2 alpha हमने डिफाइन किया है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो एक को दे देगा वैल्यू, तो देन डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे साइन की बात, ये वाला ये वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन के जरिए हम डायरेक्ट cos 2 alpha की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर sin 2 alpha और tan 2 alpha कहता है या सिर्फ sin 2 alpha भी कहता है तो फिर हमें sin और cos दोनों वैल्यू चाहिए जो इसमें हमने फाइंड किए जैसा हम देखेंगे। And then tan 2 alpha equal to 2 tan alpha over 1 minus tan square alpha, tan is sin over cos, sin over cos alpha whole square, so then 2 sin alpha 12 over 13 cos alpha 5 over 13, 1 minus sin alpha 12 over 13 cos alpha 5 over 13 whole square, and then 13 cancelled and it becomes 24 over 5 into 1 minus 144 over 25, and then simplify करते हैं हम इनको मजीद, tan 2 alpha is equal to 24 over 5 into LCM is 25 minus 144 525 ये वाला साइन से मल्टीप्लाई 120 over minus 190, तो आंसर is minus 190 over 120 over 190, then to sin 2 alpha over cos 2 alpha, and then sin 2 alpha is 120 over 169 and cos 2 alpha minus 190 over 169 cancel, that is minus 120 over 190 tan 2 alpha, that is the question number 2 cot alpha minus tan alpha is equal to 2 cot alpha, 2 cot 2 alpha, cot 2 alpha, so left hand side cot alpha minus tan alpha, that is cos over sin minus sin over cos, LCM is sin alpha cos alpha, that is cos square alpha minus sin square alpha, and then ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला है हमारे पास इसका 1, तो ये बन जाता है cos 2 alpha ओवर sin alpha cos alpha, हमें प्रूव करना है cot 2 alpha, तो cos 2 alpha ओवर sin 2 alpha चाहिए। हम देख रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटी में, सॉरी sin 2 alpha पढ़ा था हमने, that is 2 sin alpha cos alpha, this one हमें इधर 2 चाहिए इसको sin 2 alpha बनाने के लिए, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 cos 2 alpha over this is sin 2 alpha,
and cos 2 alpha over sin 2 alpha is cos 2 alpha, hence left hand side is equal to right hand side. Over 1 plus cos 2 alpha is equal to tan alpha. Equal to tan alpha. Left hand side sin 2 alpha over 1 plus cos 2 alpha. Sin 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha. 1 plus cos 2 alpha is 1 minus 2 sin square alpha. 2 cos square minus 1. 1 and 1 cancel. 2 sin alpha cos alpha over 2 cos square alpha. 2 cancel. Cos 1 cancel. That is sin over cos. And that is tan alpha. Hence, left hand side is equal to right hand side. 1 plus sin alpha Over 1 minus over 1 minus sin alpha equal to sin alpha by 2 sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 over sin alpha by 2 minus cos alpha by 2. माइनस cos alpha by 2. हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं तो उसमें हमें कुछ से ऐड और कुछ टर्म करना होगी. हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये है sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 over sin alpha by 2 minus cos alpha by 2. And then अब हम देख रहे हैं कि ये प्रूफ करना है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस. इट मीन हमें स्क्वायर रूट खुद से लगाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिख नहीं रहे. हम क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर रूट भी अप्लाई करते हैं, और जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे हमें स्क्वायर भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट खुद से अप्लाई करते हैं. होल स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर दोबारा वही तरफ हमारे पास आ जाता है. और देन लेफ्ट हैंड साइड ये बन रहा है. हम एक क्योंकि होल का स्क्वायर हम ऊपर वाले न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं. तो बन जाएगा ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 स्क्वायर ओवर sin अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर. And then expand these squares. In squares को expand कर लेते हैं हम. sin square alpha by 2 plus cos square alpha by 2 plus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 over sin square alpha by 2 plus cos square alpha by 2 minus 2 sin alpha by 2 and cos alpha by 2. And we know that sin square plus cos square is equal to 1. So it becomes this one. This is 1 plus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. Double angle identity apply करेंगे. 2 sin alpha cos alpha is equal to sin 2 alpha. तो इधर है alpha by 2 तो ये आएगा sin 2 into alpha by 2. इसी तरह इधर भी ये 1 minus sin 2 अल्फा तो अल्फा है अल्फा बाय 2 को स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, ये आ रहा है 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर रूट. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज 2. 1 plus tan alpha tan 2 alpha is equal to secant 2 alpha. इक्वल टू secant 2 alpha. 2 अल्फा. लेफ्ट हैंड साइड 1 plus tan alpha tan 2 alpha tan sin over cos sin alpha over cos alpha tan 2 alpha sin 2 alpha over cos 2 alpha. Then LCM is cos alpha cos 2 alpha and then cos alpha cos 2 alpha plus sin alpha sin 2 alpha. And then यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं हम इस पे. cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा. हम अल्फा 2 अल्फा को रख लेते हैं. अगर हम इसको अल्फा माइनस 2 अल्फा करेंगे तो देन इससे भी कुछ चेंज नहीं आती. इसको हम सेम अल्फा माइनस 2 अल्फा भी रख सकते हैं.
याद है cos अल्फा ओवर cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos कैंसिल, 1 over cos 2 alpha and 1 over cos is secant, hence left hand side is equal to right hand side, hence it is true. Alpha minus 2 alpha, that it will be cos of minus alpha, और cos में हमने पढ़ा था कि माइनस कैंसिल हो जाता है अल्फा, वही रिजल्ट हमारे पास मिल जाता है 2 sin theta sin 2 theta over cos theta plus cos 3 theta is equal to tan 2 theta tan theta tan of 2 theta and tan of theta. theta. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2 sin theta sin 2 theta over cos of theta cos of 3 theta, then it becomes 2 sin theta sin of 2 theta over plus, and then triple angle identity हम यहाँ अप्लाई करेंगे cos की, that is cos of theta plus 4 cos cube theta minus 3 cos of theta, and it becomes 2 sin theta sin 2 theta over 4 cos cube theta, cos theta minus 3 cos theta is minus 2 cos, 2 sin theta sin 2 theta over 2 कॉमन आ है और एक cos कॉमन, 2 cos theta कॉमन है, 2 cos square theta minus 1, 2 cancel, so that is sin theta sin 2 theta over cos of theta, और ये डबल एंगल फार्मूला बन रहा है डेल्टी माइनस cos की, it is cos 2 theta, and then sin over cos tan sin 2 theta over cos 2 theta tan 2 theta, hence left hand side is equal to right hand side, and then cos 3 theta over cos theta plus sin 3 theta over sin theta over sin of theta is equal to 4 cos 2 theta. 4 equal to 4 cos of 2 theta. Left hand side cos 3 theta over cos of theta plus sin 3 theta over sin of theta. It will be cos of theta sin of theta cos 3 theta sin of theta plus sin of 3 theta cos of theta, और देन इधर फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं का sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा, तो देन इट इज sin अल्फा प्लस थीटा over cos of theta sin of theta, and then it becomes sin of 4 theta over sin theta cos of theta, and इस पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा, then 2 sin 2 theta cos of 2 theta over sin of theta cos of theta, और अगेन इस पर डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं साइन पे, तो याद आता है 2 sin theta cos of theta into cos of 2 theta over sin theta cos theta, ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों, 2 to 4 cos of 2 theta, that is right hand side, hence left hand side is equal to right hand side. Sin 3 theta over cos theta plus cos 3 theta over sin theta is equal to 2 cot 2 theta. 2 part of 2 theta. 2 theta. Left hand side, sorry, sin 3 theta over cos theta plus cos 3 theta over sin of theta. LCM is sin theta cos theta, and it becomes sin 3 theta sin of theta plus
cos 3 theta cos of theta. Sin alpha का sin beta, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, cos alpha minus beta over sin theta cos of theta, and then it becomes cos of 2 theta over sin theta cos theta. हम बनाना चाह रहे हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, तो यहाँ डिनोमिनेटर sin 2 थीटा चाहिए, यहाँ 2 आ जाए तो बन सकता है 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दैट इज 2 cos of 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, एंड cos over sin is cot 2 थीटा, hence left hand side is equal to right hand side, that is 2. And then next question number